अस्सलाम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं उम्मीद करती हूँ मेरी प्यारी प्यारी शहज़ादियाँ ठीक ठाक होंगी, खैर वाफियत से होंगी। तो शहज़ादियों, यहाँ पर आपकी प्यारी सी बहन आपके लिए एक प्यारा सा मुन्नू सा व्लॉग लेकर आ चुकी है। तो शहज़ादियों, आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होने वाली है। तो शहज़ादियों, बहुत से टिप्स एंड ट्रिक्स आपके साथ शेयर करेंगे, यमी यमी चीज़ें आपके साथ शेयर करेंगे। तो चीज़ों को शहज़ादियों देखना है और मेरी बातों को आपने गौर से सुनना है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो चलें जी, करते हैं स्टार्ट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाह पाक के बाबरकत नाम से शहज़ादियों अपने प्यारे से मुन्नू से व्लॉग का आगाज़ करते हैं। तो शहज़ादियों, आज का हमारा टॉपिक बहुत ही कमाल का है। तो शहज़ादियों, बहुत सी पॉइंट मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि अगर इस तरीके की हरकतें करेंगे तो ससुराल वाले क्या, मायके वाले भी रिस्पेक्ट नहीं देंगे। तो ये बातें आपको सुनने में शहज़ादियों बड़ी अजीब लगेंगी, लेकिन इन बातों के अंदर जो लॉजिक है, जो एक्सप्लेन मैं करना चाह रही हूँ, उनको आपने जो है ना वो जो है ना अच्छे से सुनना है। तो शहज़ादियों, मायके वाले इज़्ज़त क्यों नहीं करेंगे, ससुराल वाले इज़्ज़त क्यों नहीं करेंगे? बहुत सी औरतें कहेंगी कि मायके वाले भी इज़्ज़त नहीं करेंगे। तो शहज़ादियों रुको ज़रा, बहुत सी ऐसी बातें होती हैं। पहली बात यह है कि शहज़ादियों, जब एक इंसान की शादी हो जाती है, लड़की की शादी हो जाती है, अगर वो अपने ससुराल की बातें अपने मायके में, मायके की बातें अपने ससुराल में करेगी, तो मतलब कि जो है ना वो लड़ाइयाँ पैदा होंगी। और जो है ना इधर की बातें, सबसे पहली बात जो है ना, सबसे पहले अपनी ज़िंदगी का शहज़ादियों ये असूल अपनाओ कि कभी भी अपने ससुराल की बात जो है ना वो अपने मायके में जाके ना बताओ। देखो, आप अपने ससुराल की बातें अपने मायके में जाके बताएंगी कि मुझे ये कह दिया, मुझे वो कह दिया, मैं डिसअपॉइंट हूँ, मैं डिसहार्ट हूँ, मुझे ये मसला है, मुझे ये मसाइल है। तो शहज़ादियों, आपको जो पेन आ रही है, जो दर्द आ रहा है, ठीक है, वो देखें, कोई भी ससुराल जो होता है ना शहज़ादियों, वो आइडियल नहीं होता, ठीक है। तो हर एक इंसान को अपनी लाइफ में सेक्रीफाइसेस करने पड़ते हैं, फिर उसको बहुत ज़्यादा कामयाबियाँ हासिल होती हैं। ये तो शहज़ादियों आप सब जानती होंगी। लेकिन अगर हम छोटी छोटी प्रॉब्लम्स अपने घर में जो है ना उठा के बातें करेंगे, शेयर करेंगे, तो क्या फ़ायदा? हम अपने घर वालों को भी जो है ना वो उदास करेंगे, परेशान करेंगे। उनके दिल में शहज़ादियों ये आएगा कि हमारी बच्ची बहुत परेशान है, उदास है, तकलीफ़ में है। तो सोचो, जब मैं कहती हूँ कि जब औलाद को तकलीफ़ होती है, वो तकलीफ़ असल बात ये है कि औलाद को नहीं होती, वो माँ बाप को ही तकलीफ़ होती है। तो शहज़ादियों, अगर आप अपने मायके में, अपने ससुराल वालों में रिस्पेक्ट बनाना चाहती, देखिए आप बार बार बातें जो है ना बताएंगी तो आपकी रिस्पेक्ट भी डाउन होगी, क्योंकि आपकी फैमिली मेम्बर भी सोचेंगे इसको थोड़ा बहुत तो कॉम्प्रोमाइज़ करना चाहिए, क्या छोटी छोटी बातें उठा के बताती है। तो कहाँ आपकी ससुराल, अपने मायके में इज़्ज़त रही? तो शहज़ादियों, ससुराल वालों की रिस्पेक्ट बनानी चाहिए। अपने मायके में जाके हमेशा प्यारी प्यारी अच्छी अच्छी बातें करें कि मेरे घर वाले बहुत अच्छे हैं, मेरा बहुत ख्याल रखते हैं। उससे आपके घर वालों का 100% जो है ना वो खून और बढ़ जाता है कि माँ बाप, बेटियां जब खुश होती हैं ना शहज़ादियों, तो माँ बाप भी खुश होते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट ये है कि आपने अपने, देखिए, अपने मायके की कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी मसले मसाइल है, कोई लड़ाई झगड़ा, ये नहीं कि अपनी सारी बातें उठा के अपने ससुराल वालों के साथ शेयर करने। नहीं शहज़ादियों, किसी की भी बात, इधर की बात वो कहते हैं ना कि उधर नहीं करनी चाहिए। तो ऐसे ही शहज़ादियों, ना अपने ससुराल वालों की जो है ना वो कोई बात उधर करें और ना मायके की इधर करें। इस तरीके से जो है ना वो रिश्ता बैलेंस रहता है और रिश्ता आगे बढ़ता है। तो शहज़ादियों, कभी भी अपने पेरेंट्स को डिसअपॉइंट नहीं करना चाहिए। देखें, ना तो आपके मायके वाले आपसे खुश होंगे और ससुराल वालों को पता चलेगा कि इस तरीके की लड़की है, ये तो लड़ाई डलवाने वाली लड़की है। तो शहज़ादियों, कहाँ पे आपका घर जो है ना वो बस पाएगा? बस अल्लाह पाक से यही दुआ है कि अल्लाह पाक हर बेटी को अच्छा ससुराल दे, अच्छा घर दे और उसको उसकी किस्मत अच्छी करे। तो नेक्स्ट शहज़ादियों, हम मूव ऑन करते हैं अपने प्यारे से पॉइंट के ऊपर। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि शहज़ादियों, अगर आप चाहती हैं ना कि आपकी इज़्ज़त बनी रहे, आपके मायके में भी, आपके ससुराल में भी, तो शहज़ादियों जहाँ पर भी बैठे, अपने मायके में बैठे, अपने ससुराल के रिश्तेदारों में बैठे, या मायके के रिश्तेदारों में बैठे, हमसायों में बैठे, या कोई गैरों में बैठे, कहीं पर भी बैठे, महफिल में बैठे, या फिर जो है ना कहीं ईद शब रात, कोई फंक्शन है, इवेंट है, कहीं पर भी बैठे, हमेशा अपने शोहर की तारीफ़ करें। अगर आपके शहज़ादियों शोहर में कोई खामी भी है ना, तो शोहर के सामने उस खामी को खूबी बयां करके जो है ना खूबी बताकर, जो है ना खूबी बनाकर उसको एक्सप्लेन करे, तो देखिएगा शहज़ादियों, आपके प्यारे हस्बैंड को लगेगा कि नहीं, ये तो मेरे में हैबिट है ही नहीं है, मैं तो इस टाइप का हूँ नहीं है। तो वो मेरा शहज़ादे आपके के दिल में आएगा कि वाकई में मुझे अपनी इस बात को चेंज करना चाहिए, मेरी बीवी को ये चीज़ नहीं पसंद है। तो जहाँ पर भी शहज़ादियों बैठो, तो अपने हस्बैंड की तारीफ़ किया करो। एक औरत होती है, मैं कहती हूँ कि शोहर जो होता है वो सर का ताज होता है। तो कभी भी अपने शोहर को कहीं पे भी बड़ी महफिल में डिग्रेड ना होने दे, खुद
डिग्रेड हो जाए, लेकिन अपने मियाँ के ऊपर एक बात भी आने ना दे। अच्छी बीवी शहज़ादियों वही होती है जो अपने शौहर की, अपने जो है ना शौहर की अपने मायके में, अपने ससुराल में इज़्ज़त बना कर रखे, ना कि उसको रुसवा करे और जो है ना रुसवाई जो है ना उसके सामने आए और उसको तरह तरह की रंग बिरंगी जो है ना शहज़ादियों बातें सुनने को मिले। तो हमेशा ख्याल रखें, अपने शौहर को कभी भी आपने डिग्रेड नहीं होने देना, बल्कि अपने सर के ताज को हमेशा जो है ना उनकी इज़्ज़त बना के रखनी है। तो नेक्स्ट ये है कि शहज़ादियों रिस्पेक्ट जो होती है ना इंसान हासिल करता है। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट जो है ना बहुत मज़े का। अच्छा ये है कि बहुत सी औरतों को मैंने देखा है, उनको होता है कि अपने सारी प्रॉब्लम्स वो दूसरे के साथ डिस्कस करती हैं, सारे मसले मसाइल गिले शिकवे वो बताती हैं, लेकिन ये है कि जब दूसरा बंदा अपनी बात करने पे आता है ना तो वो हाँ ये वो, मतलब कि एक प्रॉपर तरीके के साथ जवाब नहीं देती। तो देखो शहज़ादियों, अगर आप किसी की प्रॉपर तरीके के साथ बात नहीं कर रहे तो सोचो कि वो आपकी प्रॉपर तरीके से बात सुनेगा नहीं। वो एक टाइम सुनेगा, 2 टाइम सुनेगा, लेकिन थर्ड टाइम जब आप उनकी नहीं सुनेंगे तो वो भी बस कर जाएंगे, वो भी आपकी बात नहीं सुनेंगे। शहज़ादियों, हर एक इंसान की जो है ना वो सेल्फ़ रिस्पेक्ट होती है, ये नहीं कि आपकी अकेली की सेल्फ़ रिस्पेक्ट है। तो अगर आप किसी के साथ अपनी पर्सनल बातें शेयर करती हैं या उनसे कोई एडवाइस लेती हैं, तो सोचें कि उनको भी अच्छा लगता होगा कि आपसे कोई एडवाइस लें या अपनी पर्सनल बातें आपको जो है ना बताएं। तो शहज़ादियों, जब भी आप किसी से अपनी जो है ना बातें शेयर करें तो उनको ज़रूर मौका दिया करें कि वो भी आपकी जो है ना आपके साथ बात शेयर करें। तो नेक्स्ट टिप ये है कि शहज़ादियों, हमने जो है ना वो अपनी लाइफ में ये हमने रूल्स बनाए होते हैं कि हम अपना जो है ना लोग अगर देखें 2 पर्सन कोई आपस में बात कर रहे होते हैं ना, हम अपनी बात को जो है ना मनवाने के लिए, अपनी बात मनवाने के लिए उनकी बात को काट के अपनी बात जो है ना उनको बताना स्टार्ट कर देते हैं। तो जब वो हमारी बात नहीं सुनते, क्योंकि 2 लोग तो आपस में शहज़ादियों खुद ही बातें कर रहे हैं, तो हम जब उनकी बातें काट के अपनी बात बताएंगे तो हमारे लफ्ज़ों की वैल्यू नहीं होगी। तो वैल्यू हमारे लफ्ज़ों की तब होगी जब दोनों लोगों की बातें ख़त्म हो जाएंगी और बाद में वो आपसे पूछे कि अब तुम सुनाओ, तुम्हारा क्या हाल है, फिर अपनी बात को थोड़ा सा साइलेंट देकर आए 1 मिनट और फिर जो है ना उनके साथ अपनी बात को शेयर करें कि मेरे साथ ये प्रॉब्लम है या ये मसले मसाइल है या आजकल मेरी लाइफ इस तरीके से गुजर रही है। तो देखिएगा आपकी बात में ना जो है ना वज़न होगा। जब आप 2 लोगों को टोक कर अपनी बात बताएंगी तो आपकी बात में कोई वज़न नहीं होगा, बल्कि आपकी बहुत ही दुख भरी भी कहानी होगी ना शहज़ादियों, तो किसी को ज़रा भर रत्ती भर भी जो है ना वो फ़र्क नहीं पड़ेगा। और जब दूसरा इंसान आपसे खुद पूछेगा ना कि आपकी लाइफ कैसी गुजर रही है या और सुनाओ, फिर आप जो बात बताएंगे ना, ट्रस्ट मी कि आपकी आवाज़ में, आपकी बात में बहुत ज़्यादा वज़न होगा और आपकी बात को प्रॉपर तरीके के साथ शहज़ादियों सुना जाएगा। ये नहीं कि आपकी बातों को रद्द कर दिया जाएगा, बल्कि उस वक्त आपका एक एक जो है लफ्ज़ बड़े की जो है ना अनमोल होगा। वो इसलिए होगा क्योंकि आपने थोड़ा सा अपनी जो है ना साइलेंट रही हैं, चुप रही हैं ना, इसलिए आपकी बात में वज़न आया। वो जब आप किसी की बात को टोकेंगे, काटेंगे, तो शहज़ादियों कहाँ पे कोई रिस्पेक्ट करेगा? कोई भी किसी की रिस्पेक्ट नहीं करता। तो सबसे पहले जो है ना अगर 2 लोग बात कर रहे हैं तो आप उनको करने दें। जब वो बातें करके ख़त्म हो जाए फिर आपकी तरफ आएँ, आपका हाल चाल पूछे, फिर आप उनके साथ बातें करें। तो देखिएगा शहज़ादियों, आपकी हर बात जो है ना वो मानी जाएगी। अच्छा शहज़ादियों, नेक्स्ट ट्रिप की तरफ मूव ऑन करते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट हमारा ये है कि कभी भी आपने ये नहीं करना कि अपने मायके में जाके जो है ना हुकूमत जमाएं कि मैं तो ये हूँ तो मैं तो वो हूँ। नहीं शहज़ादियों, जब भी अपने मायके में जाएं, ये नहीं कि वहाँ पे बैठ जाना है और आके और जो है ना उनको कहना है कि हमारे आगे खाने पेश किए जाएं, हमारा ख्याल किया जाए। देखें, ससुराल में हम शहज़ादियों रहते हैं, हम बहुत से काम करते हैं, लेकिन मायके में जाते हैं तो हम कहते हैं हमें ये मसला है तो वो मसला है। हम बिस्तर पर बैठे जो है ना वो सबको ऑर्डर लगाते हैं, हमें ये बना दो, ये खिला दो। देखिए कब तक, आखिर कब तक कोई किसी को बनाकर खिलाता है, या कोई कब तक, वो जो है ना घर वाले भी ये कहते हैं कि इसका तो काम ही यही है, घर में ये इतने काम करती है और यहाँ पे आके काम नहीं करती, यहाँ ये है कि हुक्म चलाते हैं। तो शहज़ादियों, जब भी अपने मम्मा के घर जाओ, मायके में जाओ, थोड़ा बहुत भाभीियों का हाथ बटाने से कोई फ़र्क नहीं पड़ जाता, किसी की शान में कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर ससुराल में पूरा घर संभाला हुआ तो घर में जाके एक हांडी बनाने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो अगर आप भी अपनी चाहते हैं ना कि आपकी रिस्पेक्ट हो, कदर हो, कोई दूसरा इंसान आपका वेट करे कि वो हमारी नंद, प्यारी नंद क्यों नहीं आ रही, तो शहज़ादियों अगर मायके में जाते हैं ना तो मायके वालों का भी ख्याल रखा करें, भाइयों की फरमाइश पे उनके लिए खाने बनाया करें। भाभियाँ भी अगर कहती हैं, अगर उनको आपके हाथ की मज़े मज़े की चीज़ें पसंद है तो उनको बनाकर खिलाएं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जब भाई बहन और भाभी के फेस पे स्माइल आ जाए तो कितना प्यारा लगता है। तो शहज़ादियों, जब भी घर में जाओ और देखना आपकी वहाँ पर इतनी ज़्यादा रिस्पेक्ट होगी, इतनी ज़्यादा कदर होगी, तो आप खुद हैरान रह जाएंगी। लेकिन यह है कि छोटी छोटी चीज़ों से, कहते हैं ना कि छोटी छोटी खुशियों को जो है ना मनाना चाहिए,
ऐसे ही छोटे छोटे कामों को करना चाहिए। जब इंसान छोटे छोटे कामों को करना स्टार्ट कर देता है ना, ट्रस्ट मी शहज़ादियों, ज़िंदगी बहुत आसान हो जाती है। तो रिस्पेक्ट जो है ना आपकी बनती है वो अलग। और हर एक इंसान जो होता है ना, पैसे का भूखा मैं नहीं कहती कि इंसान होता है, मैं कहती हूँ हर एक इंसान इज़्ज़त का, चाहत का भूखा होता है। तो हर एक इंसान को चाह होता है, चाहत कोई उसकी करे, कोई उसकी रिस्पेक्ट करे। तो शहज़ादियों, जब भी अपने घर बहुत से लोग कहते हैं जी भाभियाँ बहुत बुरी होती हैं, भाभियाँ तो ये, लेकिन भाभियों का हमने ना एक नाम बुरा रखा हुआ, भाभियाँ बहुत अच्छी होती हैं। ट्रस्ट मी कि जब आप उनके घर में जाओ, मम्मा पापा के घर जाओ, जाके उनसे अपनी खिदमतें ना करवाओ, बल्कि कि जाके उनकी हेल्प करवा दो किचन में। अगर भाभी खड़े होकर खाना बना रही है, आप साथ बर्तन धो दो। अगर वो जो है ना वो रोटी बना रही है, आप रोटी को जो है ना उनके साथ हेल्प करवा दो, सब में खाना सर्व कर दो। तो देखें उनकी भी हेल्प हो जाएगी, बल्कि वो आपका वेट करेंगी कि हमारी प्यारी नंद क्यों नहीं आ रही। तो ऐसे ही शहज़ादियों, नेक्स्ट पॉइंट ये है कि ये नहीं कि आप घर में जाओ और हेल्प करवाओ और आपकी घर में नंद आई हुई है और भाभीयों की तो आप हेल्प करवा रहे हो और नंद आई है और आप कुछ भी एहतमाम नहीं कर रहे। नहीं शहज़ादियों, घर में अगर आपकी नंद आई है उसके लिए भी मज़े मज़े के खाने बनाओ। अगर आपकी बहुत अच्छी नंद होगी वो भी आपके साथ हेल्प करवाएगी। अगर आप किसी के साथ अच्छा करते हैं ना शहज़ादियों, लाइफ में ट्रस्ट मी कि आपको कभी भी धोखा नहीं मिलेगा, बल्कि सब आपके साथ अच्छा करेंगे। लेकिन ये है कि एक टाइम होता है हर एक इंसान का। तो अच्छा वक्त शहज़ादियों ज़रूर आता है। ये नहीं कि अल्लाह पाक ने अगर एक इंसान को बनाया तो एक इंसान की लाइफ में सारी ज़िंदगी प्रॉब्लम्स ही प्रॉब्लम्स हैं। कभी ना कभी उसकी लाइफ में उन प्रॉब्लम्स के सलूशन जो है ना वो मिल जाते हैं, वो प्रॉब्लम सारी सॉर्ट आउट हो जाती हैं शहज़ादियों। बस ये है कि एक टाइम मुकर्रर होता है। वो कहते हैं ना कि जैसे एक पैदाइश का टाइम, बच्चे की पैदाइश का, निकाह का टाइम जो है ना वो मुकर्रर होता है, तो ऐसे दुनिया से जाने का टाइम मुकर्रर होता है। तो शहज़ादियों, इंसान की किस्मत बदलने का भी टाइम होता है, इंसान की लाइफ में चेंजेस आने का भी टाइम होता है, इंसान की लाइफ अच्छी बन जाने का भी टाइम होता है। तो जब भी आप अपनी मम्मा के घर जाएं तो सबका ख्याल रखें। अगर घर में आपके कोई गेस्ट आए, सबकी शहज़ादियों चाहत करो तो देखेगा आपके ससुराल में और मायके में दोनों में भरपूर इज़्ज़त बन जाएगी। तो नेक्स्ट टिप ये है कि शहज़ादियों, जब भी आपके घर में कोई मेहमान आए, देखें हर औरत की ख्वाहिश होती है हमारी ससुराल में भी रिस्पेक्ट बने, हमारी मायके में भी रिस्पेक्ट बने। तो शहज़ादियों, बस ये तरीका आपने अपना लेना, देखना इतनी रिस्पेक्ट आपकी बनेगी ना, तो आपने खुद कहना है कि आप ही वाकई में मैंने अपने आप को चेंज किया। सब मेरी बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, मेरे से बहुत मोहब्बत करते हैं। मोहब्बत ये होती है शहज़ादियों, खुशियाँ बांटो और खुशियाँ जो है ना वो हासिल करो। अगर आप खुशियाँ बांटने वालों में से नहीं है ना, तो कभी भी ये उम्मीद ना लगाएं कि आपको खुशियाँ मिलेंगी। जब आपने बांटनी नहीं है तो आपको चीज़ें मिलनी कहाँ से हैं। वो कहते हैं ना कि जब अल्लाह की राह में 1 रुपया दोगे तो आपको 10 रुपये मिलेंगे। तो शहज़ादियों, खुशियाँ भी ऐसी होती हैं। अगर आप खुशियाँ बांटोगे तो आपकी ज़िंदगी में, आपकी किस्मत में खुशियाँ आएंगी। अगर आप खुशियाँ बांटने वालों में से नहीं हो तो कभी भी रिसीव करने वालों में से भी ना बने, क्योंकि जो इंसान खुशी बांट नहीं सकता उसको मिलने का भी कोई हक नहीं होता। तो शहज़ादियों, हमेशा जो इंसान खुशियाँ बांटता है उसको बहुत सी खुशियाँ मिलती हैं। तो हमेशा शहज़ादियों जो है ना, जब भी आपके घर में कोई गेस्ट आए उनका भरपूर तरीके से वेलकम करो। घर में कुछ भी है उनके घर उनके सामने जो है ना वो पेश कर दो। इंसान जो होता है ना, अमीर हो या गरीब हो, मैं कहती हूँ जो है ना कर्टेसी जो होती है ना, अखलाकियात जो होती हैं, वो कभी भी इंसान की हारती नहीं है। हमेशा कभी ना कभी वो रंग ज़रूर लाती हैं। अगर आप किसी का इस्तकबाल करते हैं बड़े अच्छे पुरजोश तरीके के साथ, कोई घर में आता है तो टेबल पूरा नहीं भी सजाते तो डजेंट मैटर, जो भी चीज़ें हैं टेबल पर रख दें, लेकिन अच्छी तरीके के साथ गुफ्तगू करना, बातचीत करना, मैं कहती हूँ शहज़ादियों, ये सबसे ज़्यादा बेस्ट चीज़ है। अगर आपके घर में कोई भी गेस्ट आता है, आप उसके अच्छे से ट्रीट करते हैं, कुछ भी है घर में उसके साथ, ये नहीं कि आप पूरा टेबल भर दें और 2 लफ्ज़ उनके साथ प्यार भरे मीठे भरे बोले ही ना, और जो है ना इधर से आएँ और जो है मुँह बना के, और उधर से जाएँ तो मुँह बना के। शहज़ादियों, उस पूरे टेबल, भरे हुए टेबल का कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि आपने उनके साथ अच्छे से बात ही नहीं की। अगर आप चाहती हैं ना कि ससुराल में भी हमारी रिस्पेक्ट बनी जाए और मायके में भी, तो ये सारी हरकतें आपने छोड़ देनी हैं। अगर आप बहुत अच्छे से आपको ट्रीट करती हैं तो बहुत बहुत मैं आपको अप्रिशिएट करूँगी। हर लेडी को चाहिए कि सबको अच्छा ट्रीट करे। ये नहीं कि अपने घर वाले आए तो पूरा टेबल सजा दिया और बाकी कोई आया तो जो है उसको पानी पिला के उसको टरका दिया। नहीं शहज़ादियों, मेहमान तो मेहमान होते हैं और मेहमान अल्लाह की रहमत होते हैं, और बहुत सी रहमतें अपने साथ लेकर आते हैं और बहुत सी बलाएँ जो है ना उनके साथ जो है ना वो बाहर चली जाती हैं। तो शहज़ादियों, हर एक इंसान की कोशिश होती है कि हमारे घर में रहमतें हैं, और जो बहुत अच्छे लोग हैं ना, मैं कहती हूँ कि उनको, वो तो अपने घर में रहमतों का जो है ना बड़े अच्छे तरीके के साथ वेलकम करते हैं और बड़े
अच्छे तरीके के साथ उनके साथ गुफ्तगू करते हैं, अपना टाइम बड़े अच्छे से शहज़ादियों उनके साथ जो है ना वो स्पेंड करते हैं। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आप भी उस टाइप के होंगे, तो आप भी उस टाइप के बने। अपने घर में कोई भी आए उनकी रिस्पेक्ट करें, सबकी रिस्पेक्ट करें, इज़्ज़त करें। अगर कोई आपको जो है ना वो रास्ते में कोई फ़कीर मिल जाए उसकी हेल्प करें। अगर आपको लग रहा है ना वो जो कमाने के लायक नहीं है तो उसकी ज़रूर शहज़ादियों हेल्प करो। हेल्प करने से इंसान जो है ना, अगर आपको अल्लाह ने देने वालों में बनाया तो आप ज़रूर लोगों को दें। अगर अल्लाह पाक ने आपको देने वाला बनाया ना तो अल्लाह पाक का लाख करोड़ मरतबा शुक्र अदा किया करो, और हमेशा अपने से नीचे वाले तबके के लोगों को देखा करो। फिर इंसान के अंदर शुक्रगुजारी की आदत भी बन जाती है। जब ऊपर वाले दर्जे के लोगों को देखें तो शुक्रगुजारी की आदत कभी भी नहीं बनेगी। तो हमेशा अल्लाह का शुक्र अदा किया करो। तो यहाँ पर शहज़ादियों मेरे प्यारे से मुन्नू से व्लॉग का होता है एंड। तो अगर आज का मेरा प्यारा सा मुन्नू सा व्लॉग आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को शहज़ादियों आपने कर देना है लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, और मुझे और मेरी फैमिली को अपनी दुआओं में हमेशा याद रखना है। तो मैं यहाँ पर आपसे लूँगी इजाज़त, दुआओं में याद रखिएगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।